दोस्तों, इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और लिस्टिंग वाले दिन आपको इस शेयर्स के साथ क्या करना है, यानी कि आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और अगर आपको आईपीओ की ये अलॉटमेंट नहीं मिली है तो लिस्टिंग वाले दिन आप किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इनके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है, यानी कि इनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इनके 3 बड़े हॉस्पिटल हैं। तो देश की राजधानी में 3 बड़े हॉस्पिटल होना अपने आप में काफी बड़ी बात है। वैसे दिल्ली में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनका जो एक हॉस्पिटल है वो उस एरिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, तो ये भी काफी बड़ी बात है। इसके अलावा इन्होंने एक और हॉस्पिटल को एक्वायर किया है जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में भी बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे भी अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाने वाली है, यानी कि कुछ हॉस्पिटल्स को एक्वायर करने का प्लान है। इसके अलावा अपने कुछ कर्जे का भुगतान करने वाली है और जो अपनी सब्सिडरी है तो उनके कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। तो कंपनी का फ्यूचर प्लान अच्छा है। और ओवरऑल बिजनेस की भी बात करें तो इसका बिजनेस भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 19 में इसके प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर करेंट में 263 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। कंपनी के पीई की बात करें तो कंपनी का जो पीई है वो हमें 30 का देखने को मिल रहा है। और अगर इसके इनकम देखें तो 523 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर नारायण हृदयालय के पीई को देखें तो इसका जो पीई है वो 33.29 का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसके इनकम देखें तो इसका इनकम काफ़ी ज़्यादा है। अगर बाकी के हॉस्पिटल्स की भी देखें तो इनका जो पीई है वो हमें इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में इनका जो इनकम है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके प्रॉफिट को इनसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पर अगर इसके पी को बाकी के पी से हम कंपेयर करें और इसके इनकम को भी इसके इनकम से कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपनी का जो इनकम है बाकी की कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। और इसका जो पी है वो 30 का है। और यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें सिर्फ नारायण हृदयालय है जिसका पी हमें 33 का देखने को मिल रहा है। बाकी के जो पी हैं वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, हालांकि बहुत सस्ती प्राइस भी नहीं है। तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 75 से 80 रुपये के बीच में हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 300 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 75 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 375 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके अगर लोअर प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम गिर के 47 पर आया था। और अगर इसके अपर प्रीमियम की बात करें तो यानी कि इसका जो हायर प्रीमियम हमें देखने को मिला था वो 104 रुपये देखने को मिला था। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 350 से 400 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है अगर आईपीओ के रेंज की बात करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर इसके करंट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट प्रीमियम 75 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 50 का लॉट है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3750 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर इसके लोअर प्राइस बैंड और इसके अपर प्राइस बैंड की बात करें तो ओवरऑल कंपेयर करें तो आईपीओ में आपको 350 से 4000 रुपये के बीच में आपको प्रॉफिट मिल सकता है एक लॉट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट बनेगा। तो इस आईपीओ से आपको 20 से 30% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। आईपीओ से आपको 20 से 30% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिसेंट प्राइस पर देखने को मिल सकती है। बहुत तोड़ फोड़ वाली या बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से आईपीओ ओपन हुआ है तब से लेकर अब तक मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कभी भी देखने को नहीं मिली है। तो इसके प्राइस जो है हमें 20 से 30% के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। मैक्सिमम जो इसका प्राइस था वो 33-34% पर गया था, तो उससे ज़्यादा इसमें प्रीमियम हमें देखने को नहीं मिला है। तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको 20 से 30% के बीच में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है, आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो सबसे पहले जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप लिस्टिंग वाले दिन ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं।
आप चाहे तो इसको पार्ट वाइज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा ग्रोथ की मुझे नहीं लगती है कि अपॉर्चुनिटी है लिस्टिंग वाले दिन में। इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसमें 50% लिस्टिंग के साथ बुक कर सकते हैं। रेस्ट 50% को आप थोड़े समय के लिए होल्ड करके देख सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर के लेवल में सस्टेन करते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट कुछ दिनों के बाद बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है तो आप अपना फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप सबसे पहले तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप 30-40% अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। और रेस्ट को ही तब तक ही होल्ड करके रखना है जब तक कि QIBs की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। तो अगर उस दौरान आपको इसमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो आप अपर प्राइस में अपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 30-40% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और रेस्ट को पार्ट वाइज में आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसे फुल एग्जिट कर सकते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप भी अपने 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर आप 50% शेयर्स में अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपको इससे कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा और इन्हीं पैसों को आप दोबारा इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जब इसके प्राइस में गिरावट आती है यानी कि नीचे के लेवल में जब आपको इसके शेयर्स मिलते हैं तो उस समय आप अपनी इसमें और एंट्री बना सकते हैं, यानी कि इसके और कुछ शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो उस समय आप बाइंग कर सकते हैं। या फिर IPO लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो उस समय आप अपने पोर्टफोलियो में और इसके शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि IPO की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो क्या लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन में बाइंग करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं? तो जिस तरह शुरू से लेकर अब तक इसमें डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो कुछ खास डिमांड इसमें नहीं है। तो लिस्टिंग वाले दिन भी आपको इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग वाले दिन में तो नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि QIB जिसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं, तो अगर QIBs की ओर से बल्क बाइंग देखने को मिलती है तो फिर इसके शेयर्स में उछाल देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड की बात करें तो मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन QIBs इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। तो अगर QIBs की ओर से इसमें बल्क बाइंग देखने को मिलती है तो फिर इसके शेयर्स में उछाल आ सकता है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें उछाल की संभावना नहीं है। तो इसलिए इसमें प्री ओपन में बाइंग करके मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप प्री ओपन मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। अगर बाइंग के बाद अच्छे उछाल आते हैं तो फिर आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना के एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, यानी कि अगर प्राइस इससे नीचे आते हैं तो आपको इससे एग्जिट करना है। तो अगर आपको अपना रिस्क मैनेज करना आता है तो फिर आप प्री ओपन मार्केट में बाइंग कर सकते हैं और इसे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो उस समय प्री ओपन मार्केट में बाइंग करके अच्छा पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको किस तरह प्रॉफिट बुक करना है और कितने शेयर्स को होल्ड करना है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको क्या करना है, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिर आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।